प्रदेश में बढ़ते अवैध प्लाटिंग की और उनकी पंजीयन की व्यवस्था पर मेरे द्वारा प्रश्न उठाया गया। माननीय मंत्री ओपी चौधरी जी द्वारा जवाब दिया गया है। जो सरकारी तौर पर जवाब आया है उससे मैं संतुष्ट हूं और मैंने कई पूरक प्रश्न उस पर किए, जिसमें पहला पूरक प्रश्न तो ये है कि अनुभागीय दंडाधिकारी राजस्व, या जिसे हम एसडीएम कहते हैं, उनके माध्यम से जिन खसरों पर रोक लगी है वो पंजीयन कैसे हो जा रहे हैं। दूसरा, हमने पूरक प्रश्न पूछा उनसे कि ऐसे वो सभी मामले जो माननीय न्यायालय में लंबित हैं और जिसकी सूचना पंजीयन विभाग को दी गई है, परंतु वो भी पंजीकृत किए जा रहे हैं। तीसरा, हमने पूछा उनसे कि ऐसे कोटवारी जमीन कितने हैं जिनमें राजस्व अभिलेखों में कोटवारी जमीन अंकित है, उसके बाद भी पंजीयक द्वारा संबंधित जमीन को पंजीयन कर दिया जाता है। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भूमि सत्यापन या निर्माण सत्यापन के नाम पर जो भवन के नक्शे रोके जाते हैं, पंजीयन रोके जाते हैं, उसको मौका स्थल निरीक्षण के नाम पर पंजीयक अधिकारी लाखों रुपए वसूल करके व्यापक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने आज सदन में आश्वासित किया है कि संबंधित विषय पर जांच की जाएगी और एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। राजस्व, आवास एवं पर्यावरण के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम, ये तीनों की एक संयुक्त कमेटी इंटीग्रेटेड बनाई जाएगी, जिससे ये व्यवस्था समाधान की ओर बढ़े। परंतु मुझे आशंका है कि इस कालखंड का दुरुपयोग भूमाफिया न कर लें। इस पर मैं आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसी व्यवस्था अविलंब देवे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे छत्तीसगढ़ के पंजीयन कार्यालय की यही स्थिति है कि जो खसरों पर रोक लगी है, जो खसरे विवादित हैं, जिसकी सूचना पंजीयन ऑफिस को है, कोटवारी जमीन है, और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि भू माफियाओं के संरक्षण का स्थल हो गया है पंजीयन कार्यालय। ये मैंने आज आरोप लगाया है, जिसको आंशिक तौर पर मंत्री जी ने स्वीकार किया है और व्यवस्था को दुरुस्तीकरण की बात कही है।